हेलो दोस्तों, तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12th हिंदी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पेपर में यार हर साल पूछा जाता है। हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो आज हम देखने वाले पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी का सारांश एकदम मस्त तरीके से देखेंगे और आप केवल सुनते ही पूरा याद कर लोगे। ठीक है, एकदम आसान। देख सकते हो जितना भी लिखा है रटना कुछ भी नहीं है। आप एकदम आसानी से हमारी एक एक बात को समझ जाओगे। ठीक है, और खुद से अपनी भाषा में एग्जाम में लिख के आओगे और एग्जाम में पूरे पूरे नंबर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बस यार आपको करना क्या है, एक एक बात को अच्छे से सुनते चलना है और पूरा आप क्या समझ जाओगे पंचलाइट कहानी का सारांश, और अपने शब्दों में आप लिख के आओगे पेपर में और एग्जामिनर भी आपको पूरे पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से समझेंगे यार पंचलाइट कहानी का सारांश। अभी आप इसको पूरा भूल जाओ, जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं इसको आप अभी ध्यान ना दो। ठीक है, अभी आपको पूरा अपने शब्दों में पहले समझाएंगे, फिर यहाँ पे जो लिखा है फिर उसे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यार जब आप जो पहले हम आपको अपनी ज़बानी बताएंगे वो समझ जाओगे ना, तो आप इसे अपनी भाषा में खुद लिख लोगे, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, रटना ना पड़े उसे ही तो समझना कहते हैं। ठीक है, तो समझना है तो एक एक बात को सुनना। तो चलो शुरू करते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। देखो पंचलाइट कहानी, सबसे पहले बात करें पंचलाइट कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। पंचलाइट कहानी जो है हमारे जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई है पंचलाइट कहानी। आप बात करें कि जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं इन्होंने पंचलाइट कहानी पे क्या बताया है, तो देखो इन्होंने आपका मतलब बिहार के एक पिछड़े गांव, बिहार जो राज्य है हमारा उसके एक पिछड़े गांव का परिवेश उन्होंने दर्शाया है। मतलब बिहार का कोई पिछड़ा आपका गांव है जिसमें एक टोली है महतो टोली। ध्यान से समझना, अगर हमारी बातों को आप समझ गए तो पूरी कहानी समझ जाओगे। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले बात आई पंचलाइट कहानी को फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। फिर इसके बाद हमने कहा कि जो पंचलाइट कहानी है इस पे फणीश्वर नाथ रेणु जी ने क्या बताया, इन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव, बिहार के एक पिछड़े छोटे से गांव में बताया कि एक महतो टोली है। ठीक है, कौन सी टोली है, महतो टोली है। ठीक है, जिसमें क्या आया है पंचलाइट, रामनवमी के मेले में पंचलाइट जिसे पेट्रोमिक्स कहा जाता है, लेकिन महतो टोली के जो अशिक्षित लोग हैं वो उसे पेट्रोमिक्स बुलाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम आपसे, रामनवमी के मेले में जो बिहार का एक पिछड़ा सा गांव उन्होंने दर्शाया अपनी कहानी में, जिसमें महतो टोली है। कौन सी टोली है, मतलब गांव में बहुत सारी टोलियां होती हैं जिन पे सरपंच होते हैं या उनके पंच होते हैं। ठीक है, तो जो महतो टोली है उसमें भी कुछ पंच है। ठीक है, पंच का मतलब जैसे अभी आपके यहाँ ग्राम प्रधान होता है वैसे ही पंच। ठीक है, पंच या सरपंच, तो उनके यहाँ जो पंच हैं आपके, उन्होंने क्या किया है, वो लोग जाके एक पेट्रोमिक्स खरीद लाए हैं जिसे वो लोग क्या नाम देते हैं, पंचलाइट नाम देते हैं। और ये जान लो कि मतलब पंचलाइट उनके लिए एक ऐसी चीज़ है जिनको उन्होंने कभी भी देखा नहीं, उसका कभी भी यूज नहीं किया, मतलब उनके लिए एकदम अनोखी चीज़ है पंचलाइट। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं अपने गांव में महतो टोली में पंचलाइट को लाते हैं। पेट्रोमिक्स होता है, उसे पेट्रोमिक्स कहा जाता है, लेकिन गांव के लोग उसे पंचलाइट नाम दे रहे हैं। ठीक है, पंचलाइट को वो लोग लाते हैं, उन्होंने मतलब ये समझ लो कि उन्होंने पहली बार ही उसे देखा या उसका प्रयोग करने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उत्साहित है, बहुत बाजे साजे से मतलब जा रहे हैं वो लोग एकदम लेके उसे। ठीक है, और गांव के जितने भी बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी बहुत उत्साहित हैं, तो सब लोग उसे पूरा देखने के लिए जाते हैं। जो सरपंच है वहाँ के या जो पंच है वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि भैया पूजा पाठ की व्यवस्था कर लो, क्योंकि एकदम नई चीज़ आई है तो इसकी पहले पूजा पाठ होगी, फिर उसके बाद हम लोग इसे जलाएंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कहानी में कि अब बात क्या होती है कि पंचलाइट को जलाना उस टोली में कोई भी नहीं जानता। ठीक है, पंचलाइट जो आपकी आई है, जो पेट्रोमिक्स आई है, उसको जलाना कोई भी नहीं जानता। अब बात आती है उसको जलाना कोई भी नहीं जानता, अब सबके बीच उदासी आ जाती है, अब इसको जलाएगा कौन। ठीक है, पंचलाइट को अब जलाएगा कौन, तो जब पंचलाइट को अब जलाएगा कौन, तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, इसके लिए अब उनके दिमाग में आता है कि अब इसे कैसे जलाया जाए। तो अब गांव में जो उनकी महतो टोली है उसमें एक लड़का है गोधन नाम का। ठीक है, ध्यान से समझना, यहीं पे आपको इस कहानी के जो मेन पात्र हैं वो आपको पता चलेंगे। पहला आया गोधन। ठीक है, मेन चीजें आपको याद कर लेनी, आप पूरा इसे बना के लिखोगे। ठीक है, आप कौन आते हैं, गोधन। गोधन नाम का एक लड़का है जो कि मुनरी नाम की लड़की से प्यार कर, गोधन नाम का एक लड़का है जो कि मुनरी नाम की लड़की से प्यार करता है। ठीक है,
अब गोधन नाम का लड़का मुनरी नाम की लड़की से प्यार करता है, ठीक है। अब जो मुनरी की माँ है उनका नाम है गुलरी काकी। गुलरी काकी को पता चला कि मतलब गोधन जो है उनकी बेटी से प्यार करता है और उनके घर के बाहर से सिनेमा का गाना गा के निकलता है, ठीक है। कौन सा गाना गा के निकलता है? सिनेमा का गाना गा के निकलता है। तो वो इसकी शिकायत जो गांव के पंच हैं, सरपंच है, उनसे कर देती हैं, जिसके कारण गोधन को आपका गांव से निकाल दिया जाता है। अब गांव से निकाल दिया जाता है, उसको जाति से निकाल दिया जाता है। तो इस कारण से अब टोली में मतलब पंचलाइट को केवल वही जला सकता है। मुनरी को पता है, ठीक है, जो गोधन की प्रेमिका है मुनरी, उसको पता है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। तो चुपके से वो क्या करती है, चुपके से वो बात अपनी कि गोधन पंचलाइट जला लेता है वो सरपंच को बता देती, पंच को बता देती है। अब जब पंच ये जान जाएंगे कि गोधन जला लेता है तो वो क्या करते हैं सरपंच लोग, वो गोधन को फिर से अपनी जाति पे ले लेते और कहते तुम्हारी गलती माफ करते हैं भैया, पंचलाइट जला दो। तो गोधन क्या करता है, पंचलाइट को जला देता है। अब गोधन जब पंचलाइट जला देता है, कोई जला पा नहीं रहा था तो गोधन ने जला दिया, तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और जो मुनरी है उसकी प्रेमिका जो मुनरी, उसकी माँ गुलरी काकी उसको रात के भोजन के लिए भी बुलाती, मतलब डिनर के लिए उसे इनवाइट कर दिया जाता है कि भैया आज शाम के डिनर के लिए आपको आना है, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा खुश हो जाती हैं। और जो पंच होते हैं वो भी कहते हैं जाओ तुम्हारा 7 खून माफ और खूब गाओ सलीमा का गाना, मतलब कि खूब गाना गाओ, अब चाहे जितना आप जाके मुनरी के घर के बाहर गाना गाओ, आप कोई भी हमें दिक्कत नहीं है, आपने इतना बड़ा काम कर दिया, पंचलाइट को जला दिया, तो आप चाहे जितना गाना गाओ जाके अब, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है आपकी, सभी लोग खुश हो जाते हैं, पंचलाइट जल जाता है। बस यही चीज़ें फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बताया है कि मतलब जो छोटा सा गांव है उसमें महतो टोली है, उसी पे क्या आया है, एक पंचलाइट आया जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं। पेट्रोमैक्स को ये लोग गांव वाले पंचलाइट कह रहे हैं, ठीक है। अब ये बात आई थी, इसको जला कोई नहीं पाता, जलाया किसने, गोधन ने। गोधन की प्रेमिका कौन है, मुनरी। मुनरी की माँ कौन है, गुलरी काकी। बस यही 3 नाम याद रख लेना, गोधन और मुनरी उसकी प्रेमिका और उसकी माँ गुलरी काकी। आप बात करते हैं यहाँ पे जो लिखा है, जो हमने अपनी भाषा में समझाया आपको, वही बातें यहाँ पे लिखी है, इसको पढ़ते हैं फिर आपको पूरा समझाते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ना शुरू करो पंचलाइट कहानी का सारांश। आप तो एकदम बेहतरीन तरीके से भैया आप सभी लोगों को ये समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा गया है। कहा पंचलाइट जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है, ठीक है। पंचलाइट कहानी को किसने लिखा है, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। तो हमने लिख दिया पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में क्या किया गया है, बिहार का एक पिछड़ा सा गांव है जिसमें महतो टोली, उसी का मतलब पूरा चित्रण, सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा, ठीक है। तो पहली लाइन लिखी गया पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अब कहा गया महतो टोली, टोली कौन सी, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं, जिसे वो गांव के लोग क्या कहते हैं, पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, ठीक है, पंचलाइट एकदम नया है उनके लिए, टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी, मतलब सरदार ये जो टोली का पंच है, सरपंच है या सरदार, ठीक है, मतलब नेता जो होगा उसका मेन, उसे पंच या सरदार ही तो बोलेंगे। तो सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। मतलब पंचलाइट आए उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है पंचलाइट, उन्होंने कभी नहीं देखा, जिसने कभी ना देखा उसके सामने आ जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो कह रहे हैं पंचलाइट जलाना एक उनके लिए बहुत बड़ा शुभ कार्य है, तो कहते हैं शुभ कार्य को करने से पहले हम पूजा पाठ करेंगे। तो सरदार अपनी पत्नी से कहता है भैया पूजा पाठ की तैयारी कर लो, ठीक है। कहा गया सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित है, सभी बहुत उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सभी उत्साहित तो, लेकिन अब पंचलाइट कौन जलाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स या पंचलाइट को जलाना नहीं जानते, ठीक है। बात आई कि सभी उत्साहित है परंतु समस्या उठती है पंचलाइट कौन जलाएगा, और ये सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आई, इस टोली में गोधन नाम का एक लड़का है। इस टोली में गोधन नाम का एक लड़का है जो मुनरी नाम की लड़की से प्यार करता है। हमने यही बताया था, गोधन नाम का एक लड़का जो मुनरी नाम की लड़की से प्यार करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है
मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। इस कारण पंचों ने क्या किया, उसे जाति से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। मुनरी जानती कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, इसलिए वह चुपके से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। चुपके से बता देती पंचों तक, मतलब पहुंचा देती बात कि हाँ गोधन पंचलाइट जला सकता है। तो अब पंच क्या करते हैं, पंच पुनः गोधन को जाति में ले लेते, पंच पुनः गोधन को जाति में ले लेते, उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं। तो मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण भी देती है। और एक चीज देखो यहाँ पे समझना, ठीक है, यहाँ पे हाँ मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, वह चुपके से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच पुनः गोधन को जाति में ले देते हैं। और यहाँ पे एक लाइन रह गई, देखो इतना लिखने के बाद जब लिख देना पंच पुनः गोधन को जाति में ले लेते, उसके बाद लिख देना गोधन पंचलाइट को जला देता है। ठीक है, जब यहाँ तक लिख देना कि पंच गोधन को जाति में ले लेते हैं, अब इसके बाद गोधन क्या करेगा, पंचलाइट को जला देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे इसके बाद क्या लिख देना कि गोधन जो है पंचलाइट को जला देता है। उसके बाद लिखना मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण देती है। ठीक है, और पंच भी उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं तुम्हारा 7 खून माफ, ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको जरूर लिख देना, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। सलीमा का गाना गाता था तो कहा तुम्हारा 7 खून माफ, जाओ खूब गाओ अब सलीमा का गाना, आप कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं, ये बात है। ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा एक लाइन गड़बड़ हो गया। हमने लिखा मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। ठीक है, कहाँ गया, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, वह चुपके से बात पंचों तक पहुंचा देती कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। पंच बुना गोधन को जाति में ले लेते हैं। अब पंच जान गए कोई जला पाएगा नहीं, गोधन ही जला सकता है, तो पंच उसे उसकी गलतियों को माफ करके उससे जाति में ले लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिख देना, एक लाइन, कि गोधन पंचलाइट को जला देता है। गोधन जो है वो पंचलाइट जला देता है, ये चीज़ हमने भूल गए, गलती से उसे लिखा नहीं है। ठीक है, जब लिख देना कि जाति में ले लेते, उसके बाद लिख देना यहाँ पे गोधन पंचलाइट को जला देता है। उसके बाद मुनरी की माँ, जब गोधन पंचलाइट जला देगा तो मुनरी की माँ जो है गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण देती है। पंच भी उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं जाओ तुम्हारा 7 खून माफ, अब कोई टेंशन नहीं, तुम चाहे जितना गाना गाओ, हमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा 7 खून माफ, तुम्हारी सारी गलतियां माफ, गाओ सलीमा का गाना, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव को मनाते हैं। ये है पंचलाइट कहानी। बस यहाँ पे यही वाली लाइन लिख देना कि गोधन पंचलाइट को जला देता है। ठीक है, ये वहाँ पे कि गोधन पंचलाइट को जला देता है। और पूरी कहानी, आशा करते हैं सभी को ये कहानी सुनते ही याद हो चुकी है। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है। गोधन है इसमें, मतलब पहले क्या होता है, इसमें पंचलाइट आता है पेट्रोमैक्स रामनवमी के मेले से, लेकिन कोई जला नहीं पाता उसको, तो इसके लिए गोधन जो है, गोधन नाम का लड़का गाँव में, उसकी प्रेमिका कौन है, मुनरी, और मुनरी की माँ का नाम है गुलरी काकी। मुनरी जानती गोधन जला लेता है तो वो चुपके से पंचों तक बात पहुंचा देती है। पंच उसे जाति में ले लेते हैं, गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ भी प्रसन्न हो जाती है और उसे शाम के भोजन के लिए बुलाती है। और जो पंच होते हैं वो कहते हैं जाओ तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमत गाना। और फिर सब लोग भजन कीर्तन करते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, मस्त उत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको पंचलाइट कहानी का सारांश यार याद हो चुका है सुनते ही। तो याद हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पे जो लोग नए हो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आपको वीडियो मिलते रहेंगे क्लास 12 के। ठीक है, अभी पंचलाइट का हुआ है, बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा बहादुर कहानी सारांश का भी, तो उसको भी जरूर देखना। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, इसीलिए कह रहे हैं जैसे ही कोई वीडियो आएगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, स्क्रीनशॉट जिसको इसका करना हो कर लो।